दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न। तो आज की हमारी क्लास की हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 11 तथा 693 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 77 अर्थात 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें हमें एलसीएम दिया गया है दोस्तों, देखिए 693 अर्थात 693 और एचसीएफ दिया गया है हमें 11 अर्थात 11। ठीक है, केवल एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या इसमें नहीं दिया गया है। तो हमारा एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए इसमें पहली संख्या नहीं दिया है तो हम उसको x मान लेते हैं। पहली संख्या को हमने x मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या दिया है देखिए, तो दूसरी संख्या इसमें पहली संख्या दिया है, पहली संख्या हम मान लेते हैं 77 जो दिया है। ठीक, अब दूसरी संख्या नहीं दिया है तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा एलसीएम दिया है 693 इंटू एचसीएफ दिया है 11, उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए चूँकि हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इधर की जो भी टर्म्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं अर्थात बटे के फॉर्म में। ठीक है, बटे के फॉर्म में ले जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 693 इंटू 11 अपॉन 77। ठीक है, अब इसमें से जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए अगर हम 11 और 77 को करेंगे तो 7 बार में चले जाएगा। ठीक है, अब बचा 693 अपॉन 7। अब हम अगर 693 को 7 से भाग देंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 7 × 63, कैरी आया 6 और 7 × 63 अर्थात 99। तो हमारी दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई है, ये है x = 99 दोस्तों। तो दूसरी संख्या हमारी प्राप्त हो गई हमें 99। ये है इस प्रश्न का आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 में हैं। इन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दो नंबर्स जो हैं वो 3:4 के रेशियो में है दोस्तों। तो अगर किसी भी प्रश्न में आपको जो संख्याएं हैं वो रेशियो के फॉर्म में दिए हों तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो रेशियो में नंबर्स हैं उनको किसी भी एक वेरिएबल को लेकर के उसके गुणांक के रूप में लिख लेना है दोस्तों। तो मान लेते हैं हम वो वेरिएबल x है, हमने x को वेरिएबल लिया और उसके गुणांक के फॉर्म में हमने 3 और 4 को लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा, गुणांक के फॉर्म में 3x हो जाएगा दोस्तों और 4x हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 3x जो है वो पहली संख्या है, पहली संख्या है, और 4x जो है दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, 3x जो है वो पहली संख्या हो गई और 4x है जो वो दूसरी संख्या हो गई। अब देखिए इसमें दिया है इन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल है 10,800। ठीक है, तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, है ना। अब देखिए पहली संख्या है हमारा दोस्तों 3x गुणा दूसरी संख्या है हमारा 4x। अब इधर देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, 10,800 दिया है। तो ये हम लिख लेते हैं 10,800। ठीक है, अब देखिए
अब इनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए x का भी तो गुणा होगा, है ना, तो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x की घात 2 या x स्क्वायर। एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएंगे, है ना, तो x स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,800 लिख दीजिए यहाँ पर। अब हमको चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, जो ये 12 है उसको हम यहाँ बटे में ले जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10,800 बटे 12। ठीक है, अब अगर हम 10,800 को 12 से भाग देंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होता है 900। ठीक है, 900 हमें प्राप्त होता है। अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 900। अब चूंकि ये स्क्वायर में है तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा दोस्तों, तो रूट 900 हो जाएगा। और रूट 900 का वैल्यू होता है दोस्तों 30, अर्थात x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 30। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू नहीं निकालना है बल्कि जो संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। तो देखिए क्योंकि हमको x का वैल्यू पता चल गया है तो ये जो नंबर्स है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर है दोस्तों हमारा 3x, फर्स्ट नंबर है हमारा 3x, तो यहाँ पर x की जगह हम x का वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 30 हो जाएगा, अर्थात 90 हो गया हमारा पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर हमारा 90 आ गया। अब दूसरा नंबर भी निकाल लेते हैं दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला नंबर है, ठीक है 90, और दूसरा नंबर है हमारा 4x, तो यहाँ x की वैल्यू हम 30 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × 12, अर्थात हमारा जो दूसरा नंबर है वो 120 निकल गया। ठीक है, पहला नंबर है 90 और दूसरा नंबर है 120। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों का हमको योग फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 120 + 90 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 210। तो इस प्रश्न का आंसर हमें मिल गया 210। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका LCM 48 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रश्न में भी हमें एक रेशियो दिया है, क्या दिया है, 2:3। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न में आपको अगर दिखता है कोई नंबर्स रेशियो के फॉर्म में तो आपको उसको किसी वेरिएबल को लेकर के उसके गुणांक के फॉर्म में उसको लिख देना है दोस्तों। तो देखिए अगर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं x, तो हम इसको x के वेरिएबल को जो है जो 2 है उसको x के गुणांक के फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों। तो हमें क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमें मिल जाएगी, पहली संख्या बराबर 2x हो जाएगा। हमने 2 को x के गुणांक के फॉर्म में लिख लिया तो हमें पहली संख्या हमने मान लिया 2x। इसी प्रकार से हमें दूसरी संख्या मान लेंगे 3x, हमने 3 को भी x के एक गुणांक के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है जो ये 2 नंबर्स हैं इनका LCM है 48 दोस्तों। ठीक है, बट इसमें HCF हमको नहीं दिख रहा है प्रश्न में। तो मैं आपको बता दूं जो नंबर्स होते हैं रेशियो के फॉर्म में उनके जो गुणांक बनाने के लिए जो वेरिएबल लेते हैं दोस्तों वही होता है HCF। ठीक है, तो देखिए हमने ये जो रेशियो में दिया था 2, ठीक है, उसको मैंने गुणांक बनाने के लिए वेरिएबल लिया x, है ना, तो ये जो x है देखिए दोनों में कॉमन है ना, इसको भी गुणांक बनाने के लिए मैंने x लिया वेरिएबल, तो x जो है दोनों में कॉमन है, तो अर्थात इसमें HCF क्या हो गया दोस्तों, HCF हो गया हमारा x। ठीक है, दोनों में कॉमन है x, हमने जो लिया वेरिएबल वो, तो वो क्या हो गया, x जो है HCF हो गया। ठीक है, LCM हमारा दिया है, देखिए 48 दिया है, देखिए हमें HCF पता चल गया, LCM पता चल गया, और दोनों नंबर्स जो दिख रहे हैं तो हम बस फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला है पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या क्या है 2x है गुणा दूसरी संख्या क्या है 3x है ना, बराबर देखिए HCF क्या है, देखिए HCF है हमारा x गुणा LCM क्या है हमारा 48 है। ठीक, अब देखिए ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब आपको दिख रहा होगा एक x यहाँ है और 2x इधर है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने x यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, यहाँ 3 दूनी 6x हो जाएगा, अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6x हो गया और इधर क्या हो जाएगा 48। x का मान हमने निकालना है तो 48 के बटे में हम इस 6 को ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 अट्ठे 48, अर्थात x का मान हमें कितना मिल गया, तो x का मान हमें मिल गया दोस्तों 8। ठीक है, अब हमें दो संख्याएं दी हैं उनका योग ज्ञात करना है, तो पहले वो संख्याएं निकाल लेते हैं। तो देखिए पहली संख्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2x, तो 2x में हम x का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू हमने निकाला है 8, तो 8 लिख दिए x की जगह, तो 16 हमें पहली संख्या मिल गई। अब दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो देखिए दूसरी संख्या हमने मारा था 3x, तो 3x यहाँ पर लिख दीजिए, तो 3x की वैल्यू 8 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 या 24। अब देखिए हमें पहली संख्या भी मिल गई और दूसरी संख्या भी मिल गई। अब दोनों का हमको योग निकालना है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, अर्थात संख्याओं का योग, जो दोनों संख्याओं का योग कितना निकल गया, ये निकल गया दोस्तों 40, अर्थात 40, जो हमारे प्रश्न का आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका HCF 13 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों इसमें भी जो नंबर्स है वो 15:11 में दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो अनुपात है उनको हम कोई वेरिएबल लेकर एक गुणांक के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों, है ना, तो इससे हमें संख्याएं मिल जाती है। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, देखिए हमने x वेरिएबल ले लिया तो 15x लिख सकते हैं, 15 को x के गुणांक के रूप में लिख लिए, है ना। अब दूसरी संख्या हम क्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 11x हो जाएगी, है ना। हमने जो 11 है उसमें वेरिएबल x ले लिया तो x का गुणांक हमें 11 प्राप्त हो गया, तो 11x हमारी दूसरी संख्या हो गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका HCF, अब इनका जो HCF होता है वो 13 दिया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो अनुपात में जो नंबर्स होते हैं उनका जो हम वेरिएबल लेते हैं, चाहे वो x हो या फिर y हो, तो हमने इसमें x लिया है, तो जो वेरिएबल होता है वही होता है उसका HCF दोस्तों, अर्थात HCF देखिए x दोनों में कॉमन है, तो ये है इसका HCF। तो हमें HCF कितना मिल गया, x मिल गया। और देखिए प्रश्न में दिया है HCF बराबर 13, तो x किसके बराबर है, x बराबर है दोस्तों 13 के। हमें प्रश्न में दिया गया है 13 HCF, और हमारे जो डाटा हमने तैयार किया वहाँ से हमारा HCF हमें मिला x, तो x बराबर है 13। अब देखिए 13 हमें मिल गया x का वैल्यू, अब इससे हम जो नंबर्स हैं वो भी निकाल सकते हैं। देखिए हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे दोस्तों, तो 15 गुणा 13, देखिए ये हो जाएगा 195। ठीक है, ये पहली संख्या हमें मिल गई। अब दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो देखिए 11 गुणा 13 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 13 दाम 130 होता है और 13 143। ठीक है, तो दूसरी संख्या भी हमें मिल गई, ये है 143। अब इसमें हमें संख्या ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो हमारे पहली संख्या है दोस्तों 195 और सेकंड संख्या है 143, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का LCM 495 तथा HCF 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। तो दोस्तों
इस तरीके के प्रश्न अगर आपके सामने आए तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले देखिए दो संख्याएं हमको दी गई नहीं हैं, हमको वो निकालना है दोस्तों। तो देखिए इसमें एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, इसमें दोनों संख्याएं नहीं दी हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, एक संख्या कम से कम दी गई होती थी, बट इसमें दोनों संख्याएं नहीं दी गई हैं, इसमें केवल उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। ठीक है, तो इनकी सहायता से हमें वो दोनों नंबर्स निकालने होंगे दोस्तों। चलिए बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ कर दीजिए, अर्थात जो प्रश्न में दिए हैं एलसीएम और एचसीएफ उनका हमको इसमें गुणा करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 495 गुणा 5 कर देते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 5 पंचे 25, कैरी आया 2, 5 ने 45 और 2 47 का 7, कैरी आया 4 और 5 चौके 20 और 4 24, 24 75 आया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना आया, 24 75 आया, अर्थात 2475 आया। अब 2475 का हमें फैक्टर्स निकालने हैं, इसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं दोस्तों। कैसे निकालेंगे चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2475 लिख दीजिए। अब इसको जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, बस उसी तरीके से इसका हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट है 5, तो मैं यहाँ 5 से करता हूँ। ठीक है, तो 5 के 20 हो जाएगा, 4 में जाएगा, और देखिए 4 कैरी बचा तो 4 और 7 47 हो जाएगा, तो 5 निया 45। ठीक है, और 2 बचा तो 5 पंचे 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको मैं फिर 5 से करता हूँ। तो देखिए 5 निया 45 और 4 बचा तो 5 निया 45, इसको भी। अब देखिए ये क्या किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, और ये फिर 3 से जाएगा और ये 11 एक बार में जाएगा। तो 2475 के मुझे देखिए फैक्टर्स मिल गया, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये मुझे फैक्टर्स मिल गए 2475 के दोस्तों। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स प्राप्त हुए हैं मुझे इन फैक्टर्स को दो नंबर्स के गुणा के रूप में अरेंज करना है, ऐसे नंबर्स के रूप में अरेंज करना है जिनका योगफल कितना आना चाहिए दोस्तों, 100 आना चाहिए उन दो नंबर्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, 11 गुणा 5, 11 गुणा 5 कर दूं। ठीक है, और यहाँ कर दूं 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा, और गुणा में क्या हो जाएगा, 5 से 15 तिया 45। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इन दो नंबर्स के रूप में इनको अरेंज कर लिया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 55 और 45 को जोड़ देता हूँ, 55 और 45 को अगर जोड़ दूँ, देखिए 5 5 10 और 5 5 10, ये हो गया। ठीक है, देखिए योग 100 आ गया। तो दो नंबर्स हमें कौन से प्राप्त हो गए दोस्तों, वो दो नंबर्स हैं 55 और 45। ठीक है, दो नंबर्स कौन से प्राप्त हो गए हमें, 55 और 45। अब हमें इन दो नंबर्स का अंतर निकालना है दोस्तों। तो मैं अगर 55 में से 45 घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 10। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 10 हो गया दोस्तों। 10 है इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, देखिए इसमें दोनों नंबर्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसमें केवल उनके एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एलसीएम है और एचसीएफ है उनका गुणनफल निकालना है। तो देखिए गुणनफल आ गया, अब उस गुणनफल का हमको फैक्टर्स निकालना है। तो मैंने फैक्टर्स निकाल लिए, देखिए इस तरीके से। अब इन फैक्टर्स को हमें दो नंबर्स के ऐसे फॉर्म में लाना है जिनका योगफल कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए दोस्तों, जो हमारे प्रश्न में दिया गया है। तो मैंने इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया कि मुझे दो नंबर्स इस तरीके से प्राप्त हो गए, है ना। अब इन दोनों नंबर्स का योगफल 100 आया, अर्थात हमें दो नंबर्स मिल गए जो हैं 55 और 45, और उन दोनों का चूँकि हमको अंतर ज्ञात करना है तो अंतर ज्ञात किए तो हमें 10 प्राप्त हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सॉल्व करना है दोस्तों। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है, आपको बेनिफिट मिला है इससे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।